देखो हमने पिछले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम पढ़ा था। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ते हैं हम ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसे ही नाम से नजर आ रहा है ना, अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो यानी कुछ ना कुछ चीज़ ओपन है भाई, ओपन जरूर है। क्योंकि हम सिस्टम की बात करें कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर काम हो रहा है, जैसे हमारा जो भी काम कर रहे हैं हम ये लिख रहे हैं तो ये भी सिस्टम का माहौल है। जहाँ पे लिख रही है सिस्टम है, जहाँ बाहर का हिस्सा क्या सराउंडिंग है। ऐसे मान लो कमरा में जहाँ पे बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ इस सिस्टम के अंदर, और बाहर का हिस्सा पूरा कमरा वाला सिस्टम, कमरे के बाहर सराउंडिंग, ऐसे मान लो यूनिवर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ओपन सिस्टम की बात करें तो मैंने क्या किया, हाँ ये मेरा एक क्या बोलते हैं इसको, बर्तन है। ओके से ये हमारा कुछ भी है, डब्लू मान लो, कुछ भी है, इसके अंदर पानी है और ये ढक्कन खुला है। ओके, क्या ये ओपन ढक्कन है। हाँ, अब देखो अगर मैंने गर्म कर दिया इसको, पानी को, अब अभी कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, अगर ये गैस चूल्हे में रख के मैंने इसको गर्म कर दिया, तुम क्या देखते हो, यहाँ से हीट आई, यहाँ से हीट अंदर जा रही है, यानी कि एनर्जी अंदर जा रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ से बबल भी बाहर आते हैं ना, जो वाष्प की फॉर्म में आते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर हम क्या देखते हैं कि ये मेरा ड्रॉपलेट है किसकी, वाष्प, वेपर की है। ठीक है, यानी कि वेपर भी बाहर आ रही हैं। तो इस केस में हमने क्या देखा कि मैटर अंदर बाहर आ सकता है और एनर्जी भी अंदर बाहर आ सकती है। ठीक है, पानी को ही उल्टा कर दो तो एक ही बात है, पानी तो बाहर आ रहा है ना। जैसे हमने दूध रखा है तो बाहर आता है, हल्का देखते हैं। तो अगर हम सीधा नोट लिखें कि ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में हमारा मैटर, हमने देखा कि कैसे मैटर बाहर जा रहा है। यानी कि हमारा जो मैटर है, एक सेकेंड, हमारा जो मैटर है वो बाहर आ सकता है, और हमारा जो एनर्जी है वो भी क्या जा सकती है, बाहर आ जा सकती है। यानी कि अगर मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा सिस्टम का डायग्राम है, और ये हिस्सा मेरा सराउंडिंग है, यानी सिस्टम के बाहर का हिस्सा। तो देख सकते हैं कि सराउंडिंग, यानी कि देखो बर्तन के बाहर का सराउंडिंग, ये हिस्सा तो बर्तन है, ये वॉल तो बाउंड्री वॉल है, समझ रहे हो। तो बाउंड्री वॉल क्या है, जो सिस्टम और उसके बीच की दीवार फर्क करती है कि हाँ इसके बाहर सिस्टम है, इसके बाहर, ये मेरी कमरे की दीवार जो है वो बाउंड्री वॉल है, जो मुझे बताती है कि मैं सिस्टम के अंदर हूँ और मेरा बाहर का, कमरा के बाहर का हिस्सा क्या है, यूनिवर्स, सॉरी सराउंडिंग है। ओवरऑल मिलाता है यूनिवर्स। देखो ये मेरा बाउंड्री वॉल होगी। अब देखो यहाँ से एनर्जी बाहर आ रही है और यहाँ से मैटर भी बाहर जा सकता है, हमने देखा कि कैसे। अब हम बात करते हैं, हमने दूसरा क्या पढ़ा, क्लोज सिस्टम। ऐसा समझ लो कि समराइज्ड फॉर्म है क्लोज सिस्टम। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ये दूध का बर्तन था, पहले अच्छी तरह से बना था यार, अब नहीं बन रहा है। देखो ये मेरा दूध का बर्तन था, बहुत प्यारा बर्तन है। अब मैंने क्या किया, इसमें ढक्कन लगा दिया। ये देखो आपको नजर आ रहा है, मैंने ढक्कन लगा दिया। अब दूध है यहाँ पर अंदर। अब मैंने जैसे इसमें गर्म किया, अब गर्म करने के बाद देखता हूँ कि हीट तो जा रही है, तभी तो गर्म हो रहा है, पर लेकिन दूध बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने ढक्कन अच्छी तरह से टाइट कर रखा है। पानी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने अच्छी तरह से ढक्कन बंद कर रखा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही फ्लो हो रही है, हीट की फॉर्म में एनर्जी जा रही है, पर मैटर क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है बाहर। तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सिस्टम, यानी कि बंद कर दिया मैंने रास्ता। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, तुम्हारी आवाज़ ही बाहर जा सकती है, मेरी आवाज़ ही बाहर अभी जा रही होगी, पर मैं नहीं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, क्लोज सिस्टम। ठीक हो जाए, दरवाजा बंद है यानी ढक्कन लगा दिया है मैंने। ठीक है, तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी समरी लिखूँ, यानी कि अगर मैं क्लोज्ड सिस्टम की बात करूँ तो क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सिस्टम में मैटर, जो मेरा पदार्थ है, वो नहीं जाएगा, दैट इज नो एक्सचेंज, नो। ओके, और एनर्जी की बात करूँ सराउंडिंग के साथ, वो जा सकती है। ओके कैन, ओके ध्यान से देखो, इसको डायग्राम से समझें। देखो अब क्या करते हैं, ये मेरा डब्बा है, ये मेरा बाहर का डब्बा है, ठीक है, यानी सराउंडिंग है। अब इस केस में मैंने ढक्कन तो लगा दिया है, तो मैटर नहीं जा सकता ये, और एनर्जी क्या हो सकती है, जा सकती है। तो ये ऊपर हो गया, ठीक है। चलो अब हम एक और समझते हैं, अब हम समझते हैं आइसोलेट, यानी कि आइसोलेट। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे हम कोरोना के टाइम में आइसोलेट हो गए थे सभी। देखो अब ध्यान, लॉकडाउन तो कोई नहीं आ सकता अंदर। देखो अब वापस से यही मेरा बर्तन है, ये मेरा बर्तन है, ढक्कन भी है इसके अंदर,
बट इसको हमने एक जैसे वो नहीं होता हमारा थर्मस टाइप से, तो हमने एक इसके अंदर डब्बे के अंदर इसको बंद कर रखा है लाइक। और नीचे अगर मैं आग भी लगाऊं तो ना हीट हो सकती है, जैसा है वैसा ही टेम्परेचर रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा। ना यहाँ से हिस्सा एनर्जी बाहर जा सकती है, ना इसमें से मैटर बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई एनर्जी इसके अंदर आ सकती है, ना कोई मैटर बाहर से यहाँ जा सकता है। समझ रहे हो? तो अगर मैं ध्यान से लिखूँ तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूँ तो एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, नो। और मैटर तो भूल जाओ भाई, क्लोज में नहीं गया तो यहाँ कहाँ जाएगा, तो नो। तो ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये मेरा डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम। इसके लिए केमिस्ट्री के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो तो ये ना मैटर जा सकता है और ना मेरा एनर्जी बाहर जा सकता है सराउंडिंग के साथ मेल मिलाप करने के लिए। तो ये ओवरऑल है किसकी कहूँ, आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन सिस्टम की। आई होप आपको समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।